गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क फॉर्म के मैंने पिछले वीडियो में 11 रूल्स बता चुका हूं। आज देखेंगे 12th नंबर रूल्स का। ये स्ट्रॉन्ग और कंफ्यूज करने वाला रूल्स है। वर्क फॉर्म जब तक आप नहीं जानोगे ना तो एक्टिव एस्पेसिव बना पाइएगा, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना पाइएगा और ना ही ट्रांसलेट कर पाइएगा। बुधवार बता रहा हूँ वो 100% टेंस में नहीं कर पाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आप देखेंगे वर्ब का आपका जो है कि 5th फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और वहीं आप देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का 4th फॉर्म का यूज किया जाएगा। आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो वर्ब का 3rd फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। आप पास्ट इंडिफिनिट की बात करेंगे तो वर्ब के 2nd फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो आपका वर्ब के 4th फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो आपका वर्ब के 3rd फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो बाबू वर्ब फॉर्म हर जगह आपको लगना ही लगना है। और सबसे बाबू रीढ़ की हड्डी है, ये बता रहा हूँ, ये रीढ़ की हड्डी है। अगर जो ये डैमेज हुआ तो आपको कुछ बिल्कुल एकदम नहीं समझ में आएगा, वैसे समझ जाइए। इसलिए इसको आपको समझिए और लिखिए। और ये वाला तो एकदम कंफ्यूज कर देता है। अभी तो पिछले जितने मैंने आपको 11 रूल्स बताया उसमें तो रूल्स लगा है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग सब में चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें कोई रूल्स काम नहीं करता है बाबू, इसमें कोई रूल्स नहीं काम करता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो काम करने वाला है मुन्ना, वो सिर्फ वही है कि मार्कर कहाँ जी, हाँ, इसमें सिर्फ वही है कि इसको रट्टा मारना पड़ेगा। इसमें किसी का चारा नहीं चलता। आप अपने अनुसार इसमें ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी ट्रिक सेट नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई मीनिंग भी नहीं मिलता है। इसलिए आइए आपको बात करते हैं वर्ब फॉर्म। एक कंफ्यूज वाला है, कौन सा है? कंफ्यूज है, स्ट्रॉन्ग वर्ब फॉर्म है। कंफ्यूज भी है और सबसे स्ट्रॉन्ग भी है। स्ट्रॉन्ग किस लिए कहा जाता है कि इसका दोनों देखेंगे बहुत कम ही होंगे जो 2nd और 3rd मिलता होगा, अन्यथा सब 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म तीनों का तीनों अलग ही आपको मिलेगा। आइए देख लीजिए क्या कह रहा है इसमें। स्ट्रॉन्ग वर्ब फॉर्म में वर्ब का 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म बना, वर्ब फॉर्म के जो फॉर्म है वर्ब के से 1st फॉर्म के वाउल के बदलने से बनती है। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि जो 2nd फॉर्म बनाएंगे आप, जो 3rd फॉर्म बनाएंगे, उसमें जो वर्ब का 1st फॉर्म है उस फॉर्म में जो वाउल है, वाउल मतलब ए, वाउल मतलब क्या है? ए, और क्या है? ई, आई, ओ, यू, इनके परिवर्तन से, इनके चेंजिंग होने से वर्ब का फॉर्म चेंज कर जाएगा। वर्ब का फॉर्म क्या चेंज कर जाएगा? किसके? ए से, ई से, आई से, ओ से, यू, यानी कि वाउल से, वाउल्स के परिवर्तन होने से, चेंज होने से बाबू वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाएगा। याद कर लीजिए। इसलिए ये बहुत कंफ्यूज करने वाला है। इसको स्ट्रॉन्ग वर्ब फॉर्म बोला जाता है, इसको स्ट्रॉन्ग वर्ब फॉर्म बोला जाता है। तो मैं यहाँ राइट कर दिया हूँ। आइए इसको देखते हैं क्या लिखा गया है। अवेक, AWAKE, वेक। अब इसमें देखो जब 2nd फॉर्म बनाइए तो जहाँ ए है, जहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ ए है, ये क्या है? वाउल है, वाउल है। तो ये 2nd फॉर्म जैसे बनेगा तो यह क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ए, ई, आई, ओ, यू, ये वाउल है बाबू आपके। तो ए वाला किस में चेंज हो गया? ओ में चेंज हो गया। और जरूरी नहीं कि अगले वाला में ही ए वाला ओ में चेंज होगा, ये भी नहीं जरूरी है। इसलिए सबको याद करना। अब देख लो अवेकन आपका हो गया अवॉक, और यहाँ से यन ऐड हो गया यहाँ पर, यहाँ पर डी भी ऐड कर सकते हैं, अवकन या अवॉक्ड। दूसरा है अबाइड, अबाइड, अबाइड में इसका होता है रहना या ठहरना, ठहरना। अब यहाँ आई दिया गया है, ध्यान से देख लिया क्या लिखा है? आई, वाउल कौन सा है? आई। आई चेंज किस में कर गया? ओ में। आई किस में चेंज कर गया? ओ में। तो वह अबोर्ड हो गया। और आई को, आई अगर जो रहने दीजिएगा तो इसमें आप लास्ट में क्या जोड़ देंगे? डी। क्या जोड़ देंगे? डी। तो अबाइडेड हो जाएगा। और यहाँ पर सेकेंड, दोनों वर्ब का 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म यहाँ पर सेम है। बिकम, बिकम इस होता है होना। यहाँ पर आप देखिए वॉल कितने मिल रहे हैं? ई भी है, ओ भी है, 2 बिकम यहाँ पर वॉल्स मिले हुए हैं। तो इसमें जो बीच वाला ओ है वो चेंज कर गया। ओ किस में चेंज कर गया? ए में चेंज कर गया। यहीं पर सेम है दोनों में। यहाँ पर देखो 1st फॉर्म और 3rd फॉर्म बिकम का सेम होता है। बिकम का आप देखेंगे तो 1st फॉर्म और 3rd फॉर्म 2nd है, सिर्फ आप 3rd फॉर्म और 1st फॉर्म से सेम है, सिर्फ 2nd फॉर्म ही इसका परिवर्तन हुआ है। बेगिन, बेगिन से आरंभ करना होता है, BEGIN, BEGIN। तो इसको यहाँ आई जो है एक चेंज कर गया किसमें? ए में। किस में चेंज कर गया? ए में। ए तो वर्ब का 2nd फॉर्म का है, लेकिन जैसे 3rd फॉर्म में जाएंगे तो यही ए चेंज कर जाएगा यू में। यानी देखो कितना बाबू, पहले तो आई था,
आई चेंज हो गया ए में, और ए आगे चल के चेंज हो गया यू में। कि देख लो वाउल का कैसे चेंज हो रहा है, किसमें, वेगन में। वेगन में देख लो कैसे चेंज हो रहा है। इसमें से बाइंड, यहाँ पर अभी वीडियो कट गया था, इसमें बाइंड देख लें, आई लगा है, क्या लगा है यहाँ पर, बाइंड। बाइंड वाउल क्या है, आई किस में चेंज हो गया, ओ यू में, बॉन्ड हो गया। और यही आप देखेंगे दोनों वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों क्या है इसमें, सेम है, दोनों क्या है इसमें, सेम है। इसके बाद से आप देख लीजिए कम, सी ओ एम ई, ओ यहाँ पर कौन है, वाउल ओ किस में चेंज कर गया, ए में। तो कम का जो उससे फर्स्ट फॉर्म है वो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ए, जहाँ सी ओ एम ई होता है सेकेंड फॉर्म सी ए एम ई हो जाएगा। लेकिन इसी का थर्ड फॉर्म सेम होगा, सी ओ एम ई ही होगा। यानी कि कम का फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होगा, सिर्फ सेकेंड फॉर्म चेंज हो जा रहा है। डी आई जी, डिग, डिग मीन्स खोदना। जो आई है, आई वॉल चेंज हो गया यू में, और ये भी जो सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म दोनों डग डग सेम हो रहा है। डिग मीन्स खोदना होता है, डिग का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम हो रहा है। डी आर आई एन के, ड्रिंक है, डी आर आई एन के, आई यहाँ पर जो आपका वॉल मिला है यह ए में चेंज कर गया, ड्रैंक हो गया, ड्रंक हो गया। और यही आप देख रहे हैं कि थर्ड फॉर्म में जो ए है वॉल वो यू में चेंज कर गया, तो हाँ ड्रंक हो गया। यानी कि आप देख रहे हैं ड्रिंक में पहले आई वॉल किस में चेंज हुआ, ए में, और ए से बाद में किस में चेंज हो गया, यू में। ये सेम वही फॉलो कर रहा है जो बीकॉम में फॉलो किया था। कौन फॉलो किया था, बीकॉम नहीं, बेगिन, बिगन, बिगन में जो फॉलो किया था, BEGIN, वही फॉलो कर रहा है कौन, आपका ड्रिंक। आप देखो फाइट, FIGHT, फाइट जो आई है वो यू में चेंज हो गया, फाट हो गया। और जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है फाइट का। और यहाँ फाइंड है, आई किस में चेंज कर गया, ओ यू में, तो फाउंड हो गया। और इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। यानी कि फाइट और फाइंड दोनों एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं। गेट, ई है, ई गेट मीन्स पाना होता है, ई वाउल किस में चेंज कर गया, ओ में चेंज कर तो गॉट हो गया, और थर्ड फॉर्म भी गॉट हो गया। यानी कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों गेट का सेम है। ग्राइंड, GRIND, आई वाउल किस में चेंज हो गया, ओ यू में, ओ यू किस में चेंज हो जाएगा, दोनों सेम होता है। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों में देख रहे हैं कि जो आपका ग्राइंड मिस होता है जो पीसना है, फाइट मिस लड़ना है, फाउंड मिस पाना है। यह तीनों एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं। चलिए इसको राइट करिए, फिर आगे बताते हैं। आ जाइए दोस्तों, राइट कर दिया हूँ इसको, अभी मैंने बताया कुछ उसमें से और ऐड कर लेते हैं जो रूल नंबर 12 को फॉलो कर रहे हैं। इसमें देख लीजिए कौन है, होल्ड, HOLD, होल्ड मीन्स पकड़ना। यही जो ओ है वाउल इसमें कहते हैं ना, रूल नंबर 12 में क्या दिया है, कंफ्यूज वाला है, स्ट्रॉन्ग है। इसमें सिर्फ ओनली क्या चेंज होता है, वाउल चेंज हो रहा है। तो ओ किस में चेंज हो जाएगा, ई में, और किस में चेंज होता है, हेल्ड हो गया, हेल्ड। यानी कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों का सेम है, किसका होल्ड का। रिंग मीन्स बजना होता है, तो रैंग हो जाएगा, RANG, रैंग। और रंग, बाबू यहाँ पर दोनों देखो, बजने का यानी रिंग का जो सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म दोनों डिफरेंट है। सेकेंड फॉर्म रैंग हो गया, RANG, और रंग हो गया, RUNG, रंग हो गया। तो इसमें कि आई हमेशा देखो किस में चेंज हो रहा है, आई पहले चेंज हो जा रहा है ए में, आई चेंज हो जा रहा है किस में, ए में, और ए चेंज हो जा रहा है यू में, ए चेंज हो जा रहा है किसमें, यू में, ऐसे हो रहा है। रन मीन्स दौड़ना होता है, रन, RUN, यू किस में चेंज हो जाएगा, ए में, यानी कि। और जो रन का फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है दोनों सेम है, सिर्फ सेकेंड फॉर्म इसका बदला हुआ है, जहाँ RAN हो गया, रैन हो गया। क्या हो गया, RAN, रैन हो गया। यही चेंज बदला हुआ है। साइन SINE, साइन मीन्स चमकना होता है। जो आई है किस में बदल गया, ओ में, किस में बदल गया, सोन में, ओ में बदल गया। और सोन दोनों जो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। देखो बाबू, रिंग में आई जो था यह ए में बदला, ए से किस में बदल गया, यू में बदल गया। लेकिन जो साइन में आई है वो सेकेंड फॉर्म में तो आपका ओ में बदल गया, लेकिन जो थर्ड फॉर्म है उसमें भी ओ में ही रहा, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए ये रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है। सेम जो हर जगह आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। इस सीट, SIT, सीट मीन्स बैठना होगा, आई किस में चेंज हो गया, ए में, सेट हो गया। और यही सेट फिर
थर्ड फॉर्म भी सेट है। देखो ये भी रूल नहीं फॉलो किया, जो रिंग वाला है आई हर जगह एक साथ नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी, बहुत कठिन है। तो एस आई टी सीट में बैठना फर्स्ट फॉर्म है, और एस ए टी सेट आपका सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सीट का बराबर है, सेट सेट हो ही होगा। स्पाइन एस पी आई एन, स्पाइन में काटना होता है, इसका आपको देखेंगे जो सेकेंड फॉर्म है स्पाइन हो गया, या स्पॉन भी हो सकता है, एस पी यू एन भी हो सकता है, एस पी यू एन सेकेंड फॉर्म और एस पी यू एन थर्ड फॉर्म दोनों बाबू सेम है, दोनों इसके क्या है सेम है। आगे देखो इसमें दिया है आपका स्प्रिंग, स्प्रिंग एस पी आर आई एन जी, स्प्रिंग एस पी आर आई एन जी, स्प्रिंग में होता है कूदना, जो आई है बाबू वॉल एस चेंज हो जाएगा ए में, स्प्रंग हो गया, स्प्रंग हो एस पी आर ए एन जी स्प्रंग हो गया, और यही थर्ड फॉर्म एस पी आर यू एन जी स्प्रंग हुए। देखो बाबू ये चेंज कर रहा है, जो आई है जो रिंग है और रिंग वाला जो फार्मूला है वो स्प्रिंग में भी फॉलो कर रहा है। ए बदल गया किस में, आई किस में बदल गया ए में, ए किस में बदल गया यू में, किस में स्प्रिंग में, सिर्फ किस में स्प्रिंग में। तो रिंग और स्प्रिंग दोनों एक जैसे आपको मिल रहे हैं। यहाँ दिया स्टैंड, एस टी ए एन डी, स्टैंड में खड़ा होना, ए डबल ये जो ए है ना ये बाबू डबल किस में हो गया, डबल ओ में बदल गया, स्टूड हो गया, स्टूड, और स्टूड सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बाबू दोनों बराबर हो गया, किसका स्टैंड का, स्टैंड का। सिंक है, सिंक में डूबना, एस आई एन के सिंक, ए आई जो बाबू किस में हो गया ए में, और ए किस में बदल गया यू में। बाबू देखो रिंग स्प्रिंग और सिंक ये फॉलो कर रहा है, ये दोनों आई वाला जो रूल है वो फॉलो कर रहा है कि आई किस में चेंज हो जाएगा सेकेंड फॉर्म में ए में, और थर्ड फॉर्म में कैसे किस में चेंज हो जाएगा यू में। ये फॉलो कर रहा है कौन, सिंक, एस आई एन के सिंक, एस ए एन के सैंक, और एस यू एन के संक। आप देख लो स्टिक, एस टी आई सी के स्टिक में चिपकाना होता है, और स्टिक छड़ी वाली नहीं, छड़ी भी है वो उसका अलग मीनिंग है। तो आई जो है आई किस में हो जाएगा यू में चेंज हो गया, और स्टक दोनों बाबू इसका सेम है, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों क्या है इसका सेम है, किसका स्टिक का। और स्टिंग दिया है एस टी आई एन जी स्टिंग, स्टिंग में होता है डंक मारना, स्टिंग में क्या होता है डंक मारना, जो डंक मारने वाला बाबू इसको देखो क्या है, इसका सेकेंड फॉर्म होगा स्टंग, आई जो है किस में चेंज हो गया यू में, यू किस में चेंज हो स्टंग, और स्टंग बाबू दोनों क्या है सेम, यानी कि बाबू देख लो आई से डायरेक्ट जब यू में चला जा रहा है ए नहीं बन रहा है, तो उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम हो रहा है। ये आप समझिए, ये आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि जब जो आई है वो डायरेक्ट ए में ना जा करके यू में जा रहा है, तो यू का जो है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो जा रहा है, लेकिन जब आई ए में जा रहा है सेकेंड फॉर्म और यू में चेंज हो रहा है तब थर्ड फॉर्म हो रहा है, और ये सब में नहीं हो रहा है, ये सब में फॉलो नहीं कर रहा है। अब आते हैं स्ट्राइक, एस टी आर आई के ए, स्ट्राइक में होता है मारना, स्ट्राइक यहाँ पर आई किस में चेंज हो गया यू में, तो ये समझिए जब स्ट्रोक हो गया तो इसका थर्ड फॉर्म भी स्ट्रोक ही होगा, थर्ड फॉर्म भी इसका स्ट्रोक हो, क्यों, क्योंकि आई किस में डायरेक्ट चेंज हो गया यू में चेंज हो गया। स्विम एस डब्ल्यू आई एम, स्विम तैरना होता है, स्विम किस में चेंज हो गया स्वम में बाबू आई किस में चेंज हो गया ए में, तो इसका आप समझ जाओ कि जो थर्ड फॉर्म बनेगा वो किस में हो जाएगा यू में, तो स्वम हो जाएगा, किस में हो जाएगा स्वम में। बाबू दो फार्मूला आपको मिल रहा है, 2 से 3 फार्मूले मिल रहे हैं, जिसमें यू ए आई जो है कि सेकेंड फॉर्म में डायरेक्ट यू में चला गया, तो उसका थर्ड फॉर्म भी बाबू सेम ही रहेगा किसके सेकेंड फॉर्म के। लेकिन जिसमें आई आपको सेकेंड फॉर्म में ए गया, ये समझ जाओ कि थर्ड फॉर्म में यू ही होगा, यू ही उसमें वाउल का चेंजिंग हो रहा है, वाउल का चेंजिंग किस में हो रहा है यू में हो रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो सेम आप देख रहे हैं इसको, आइए नेक्स्ट आपको बात कर लेते हैं, किस में बात कर रहे हैं श्रिंक में क्या होता है, श्रिंक में होता है सिकुड़ना। बाबू जो आई है आई किस में हो गया चेंज हो गया ए में, जब ए में चेंज हो गया तो थर्ड फॉर्म में किस में चेंज हो जाएगा यू में, श्रिंक से श्रैंक, और श्रैंक से किस में हो जाएगा श्रंक, यू में चेंज हो गया। कितना आसान आपको पढ़ते हुए समझ में आ रहा है, कितना आसान विधि आप देख रहे हैं। जो आई किस में चेंज हुआ सेकेंड फॉर्म में ए में, और ए से जो थर्ड फॉर्म में किस में चेंज हो गया यू में। लेकिन बात करिए अगर जो आई सेकेंड फॉर्म में ए में चेंज नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट किस में चला गया इसमें यू में, तो इसका थर्ड फॉर्म भी यू ही होगा, थर्ड फॉर्म भी इसमें यू ही रहेगा, यानी कि
सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये आप सबसे बड़ी चीज़ देख रहे हैं। स्विंग, स्विंग में झूलना होता है। आई, आई बाबू स्विंग तो यू में डायरेक्ट चेंज हो गया, ए में नहीं गया। आई डायरेक्ट किस में चेंज हो गया, यू में, तो इसका भी समझिए थर्ड फॉर्म भी स्वंग ही होगा। इसका भी थर्ड फॉर्म देखो आप यहाँ स्वंग भी है, ये भी सेम ही है, यानी कि सेकेंड फॉर्म इक्वल टू थर्ड फॉर्म दोनों सेम होगा। विन मिस होता है जितना, विन से डायरेक्ट किस में हो गया, वन, वन बाबू देखो ए में नहीं गया, तो इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों विन का क्या होगा, बराबर ही होगा, सेम ही होगा। विन मिस जितना होगा तो वन सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी वन ही होगा। विन डब्ल्यू आई एन डी विंड में चाबी देने हवा होता है बाबू, जो विन है वो उन में चेंज हो गया, किस में हो गया, विंड, ओ यू में चेंज हो गया, तो ओ यू ही इसका ही थर्ड फॉर्म ही होगा। रिंग डब्ल्यू आर आई एन जी, रिंग में निचोड़ने ऐंठना होता है, जैसे नींबू आपको बोल रहे हैं ना कपड़ा निचोड़ना तो रिंग बोलेंगे, और नींबू को जब होता है तो उसको स्नीज बोलते हैं। तो आई, आई इसमें किस में चेंज हो गया, यू में चेंज हो गया बाबू। जब आई यू में डायरेक्ट चेंज हो गया तो इसका सेकेंड फॉर्म जितना जैसा है वैसा थर्ड फॉर्म ही होगा, इसका थर्ड फॉर्म भी सेम ही होगा। ये आप देख रहे हैं रूल नंबर 12 की बहुत बड़ी खासियत है।